दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ, नवरात्रि का लास्ट डे है, आज दशमी है। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी दशहरा। और आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ आज डांडिया नाइट है और उन्होंने मुझे बोला है आने के लिए। तो उसी के लिए बस मैं अभी रेडी हो रही हूँ, तो चलते हैं। चलो फिर अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं डांडिया नाइट्स में जाने के लिए। शक्ल तो कुछ खास है नहीं, तो मैंने सोचा कुछ ढंग के कपड़े ही पहन लिए जाए। तो मैंने ये अभी लास्ट ही सिल्ली स्टिच करी थी जन नवरात्रि में, तो मैंने सोचा कि यही पहन के चल देती हूँ, क्योंकि वैसे भी वहाँ जाके तो मैंने ड्रेस चेंज करनी है। उसके बाद मैंने अपने थोपड़े पे कुछ लगा लिया, क्योंकि वैसे तो हम सुंदर देखते नहीं हैं, तो क्या पता इसको लगाने से सुंदर लग जाए। ऐसे मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ। मैंने लगाई थी सिर्फ एक सनस्क्रीन, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये मैंने ये इयरिंग ट्राई करे थे, जो बिल्कुल बकवास लग रहे थे। उसके बाद मैंने दूसरे इयरिंग निकाले थे, वो भी टूट गए थे। उसके बाद मैंने तीसरे इयरिंग निकाले थे, जो फाइनली मैंने बैग में रख लिए हैं। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं विदाउट इयरिंग ही ट्रैवल करती हूँ। तो उसके बाद मैं पहुँची जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मुझे मेट्रो पकड़ के जाना था। तो यहाँ पे हमारी मेट्रो आने में थोड़ा लेट करी थी, तो हमने थोड़ा ऐसे वीडियो बना लिया है। उसके बाद हमारी मेट्रो आई और मेट्रो की सवारी करते करते हम पहुँच गए कहाँ, राजीव चौक। जी हाँ, तो मुझे यहाँ से अब मेट्रो दोबारा चेंज करनी पड़ेगी राजीव चौक से, क्योंकि मुझे जाना है नोएडा। और मेट्रो स्टेशन में थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी मेट्रो आ गई थी। और उस मेट्रो में मिली मुझे एक प्यारी सी डॉल, जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी, और मेरे पास ही नहीं आ रही थी, बार बार मेरे को छेड़ के भाग जा रही थी। बस यही करते करते मैं पहुंच गई नोएडा सेक्टर 52, क्योंकि मेरी दीदी का घर यहाँ पर है, तो मुझे यहीं से जाना था। और 40 रुपये की ऑटो की सवारी से हम घूम रहे थे नोएडा। और फिर नोएडा घूमते घूमते हम पहुंच गए अपनी दीदी के यहाँ, जो कि है पंचतत्व सोसाइटी, जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में। और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट की गई थी डांडिया नाइट्स के लिए। हालांकि मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है, बट है तो ये डांडिया नाइट्स का ही ब्लॉग। तो उसके बाद हम पहुँचे अपनी दीदी के फ्लैट में, जो था 4th फ्लोर में। मैंने इतना ट्राई किया था कि मेरी स्लीपर्स की आवाज़ ना करे, ताकि मैं उन्हें अचानक से सरप्राइज़ दे सकूं, बट ऐसा हुआ नहीं। एज़ यूज़ुअल जैसे ही मैं एंटर करी, वैसे ही मेरी भांजी आ गई थी। उसके बाद मैंने निकाली अपनी साड़ी, ड्रेसेस, ज्वेलरी, जो मुझे रेडी होने के लिए चाहिए थी। हालांकि ये झुमके मैंने पहने नहीं थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे, क्योंकि या तो मैं नेक में पहन सकती थी या फिर मैं इयरिंग वेयर कर सकती थी। बट मैंने डिसाइड किया था कि मैं नेक पे पहनूं, क्योंकि मैं यूजुअली नेक पे नहीं पहनती। और ये देखो, दीदी की बेटी कितनी शरारत कर रही है, दीदी उनको तैयार कर रही है। ये पता चलता है शादी के बाद, बच्चा होने के बाद ऐसी लाइफ होती है। तो आपका क्या कहना है, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसके बाद आपका ध्यान आप पर ना होकर सिर्फ बच्चे पर होता है। यहाँ पे मेरे जीजू मुझे इतना छेड़ रहे थे, क्योंकि उनको बहुत पंगे लेने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने भी उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। तो ये हो चुका था मेरा फाइनल कंप्लीट लुक। मैंने बस नॉर्मल इयरिंग वेयर किए थे, नेक पे वेयर किया था, एंड बिंदी लगाना तो कंपलसरी है, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ देखो, और यहाँ पर मेरी दीदी आधा रेडी होकर अपनी बेटी को तैयार कर रही थी। मिशा इसका नाम है, क्यूट सी है। और फिर यहाँ पर देखो, जीजू अपना आराम से आराम फरमा रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, क्योंकि उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। और फिर हम दोनों बहनें का फाइनल लुक हो चुका है रेडी। उसके बाद हम चलते हैं नीचे डांडिया खेलने। और पता है गाइस, मैं डांडिया खेलने तो आ गई, लेकिन मैं डांडिया लाना ही भूल गई, क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पर मिल जाएंगी। तो फिर मैंने जीजू को बोला कि जीजू आप नीचे जाओ और मेरे लिए डांडिया लेकर आओ। उसके बाद हमें मिली दीदी की फ्रेंड और दीदी की बेटी की फ्रेंड, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हम चले गए बेसमेंट की साइड, जहाँ पे पंडाल लगा था, जहाँ पे डीजे नाइट का सारा कुछ प्रबंध हो रहा था। तो वहाँ पे हम गए थे। यहाँ पर देखो मंदिर कितना अच्छा सजा हुआ है। दीदी की बेटी डांडिया लेके घूम रही है, दोनों फ्रेंडें। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही थी। बट हाँ, ये था कि डांडिया वाले ज़्यादा सॉन्ग नहीं चल रहे थे, नॉर्मल सॉन्ग ज़्यादा चल रहे थे। तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आ रहा था कि डांडिया नाइट है या नॉर्मल डीजे नाइट है, ठीक है। बट बाकी ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब मुझे डांडिया जाना था, खेलना था, बट मुझे ऐसा लगा था कि प्रॉपर ऐसे डांडिया होगा, ऐसे घूम घूम के नाचेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था।
बट इट विल बी फाइन। मतलब फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं देखो माता रानी का पंडाल लगा हुआ था, सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और ये देख के तो अपने आप ही अच्छा लग ही जाता है। और उसके बाद डांस हो रहा था। अब डांस होगा तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डांस हो और मैं डांस ना करूँ। मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे फालतू का ही हो, कैसे भी हो, बस पसंद बहुत है मुझे डांस करना। इनफैक्ट जब तक पूरा डीजे चल रहा था तब तक हम लोग सिर्फ फ्लोर पे ही थे, कहीं और थे ही नहीं। और ये देखो मेरी दीदी की बेटी डांस कर रही थी। फिर हमने डांडिया ये किया। हालांकि इसमें बैकग्राउंड में डांडिया वाला गाना बिल्कुल नहीं चल रहा है, बस हम लोग डांडिया वाले स्टेप कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो मैं कितना ज़्यादा पागलों की तरह डांस कर रही हूँ, जैसे कि मुझे इसके बाद डांस करने को मिलेगा ही। तो फाइनली सबसे लास्ट में एक गाना चला था डांडिया वाला, जिस पे हम सब लोगों ने डांडिया किया था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ऐसे सोसाइटी में। उसके बाद सारा कुछ हो चुका था रैपअप उसके, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 12 बजे तक का डीजे था, बल्कि फिर भी 12:30 हो गए थे आते आते। उसके बाद मेरा ये देखो जोड़ा बन चुका है बालों का, फिर भी मैं अपना फ़ोटो लेना कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद मैंने खाई आइसक्रीम और ये देखो सुबह मेरे जीजू खा रहे थे बनाना। और मैं जब भी इनको देखती हूँ मैं कैप्चर ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी वीडियो बनाना फिर बाद में इनसे पंगे लेने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हमने नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे, जो कि शायद मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ आलू के पराठे। जब भी मैं दीदी के घर जाती हूँ तो नेक्स्ट डे जो भी ब्रेकफास्ट होगा वो आलू के पराठे ही होगा, कंपलसरी हो गया ऐसा कुछ। तो यहाँ पर हम प्यार प्यार से बना रहे हैं आलू के पराठे। अभी देखना है जीजू मेरे पीछे से फिर आ गए, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना आलू का पराठा। इधर चाय बन रही है और ये हमने चटनी बनाई है धनिया पुदीना की। बस फिर अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट अपना। टेस्टी टेस्टी सा ब्रेकफास्ट किया हमने और उसके बाद मुझे जाना था, तो फिर मैं चली गई उसके बाद, क्योंकि मुझे जल्दी भी जाना था, मुझे कुछ काम भी था, तो फिर मैं जल्दी से निकल गई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, अगर चैनल पे न्यू है तो। और आके देखते रहें मेरे न्यू व्लॉग्स। हालांकि मेरे व्लॉग्स लेट आते हैं बट आते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।